आदरणीय इंदर शाह मंडावी जी, आदरणीय हमारे दलेश्वर साहू जी, आदरणीय भुवनेश्वर बघेल जी है और सम्मानित सभी हमारे यहाँ पर जिला के अध्यक्ष सम्मानित कवर्धा गौरीराम साहू जी, सम्मानित गजेंद्र जी, खैरागढ़ के सम्मानित अनिल मानिकपुरी जी के साथ ही मैं सीधे सम्मानीय मैडम शैलजा जी से आप सीधे मुखातिब होंगे कि सीधे आप लोग पत्रकार वार्ता हेतु सादर उपस्थित हैं। क्योंकि कुलबीर जी ने सबका नाम ले ही लिया, लेकिन मेरे साथ सचिव डॉक्टर चंदन यादव जी, हमारे विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, सबसे पहले मैं हमारे साथी, वरिष्ठ साथी मोहम्मद अकबर जी को बधाई दूंगी। आज इनका जन्म दिवस है। साथियों, हमारा एआईसीसी का सेशन हुआ यहाँ पर और यहाँ के लोगों का, हमारे साथियों का, हमारी पार्टी का पूरा सहयोग रहा। बड़ा सफल हमारा अधिवेशन रहा और यहाँ हमारे सभी वरिष्ठ नेता मौजूद हुए, देश भर से आए। हमारी नेता सोनिया गांधी जी, हमारे नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सब आए और हमारे नए अध्यक्ष यहाँ पर चुने गए। कांग्रेस सरकार, उससे पहले आपको ले जाना चाहूंगी क्योंकि हम ऐसी जगह पर बैठे, राजनांदगांव। आपने सत्ता देखी है राजनांदगांव ने, मुख्यमंत्री रहे 15 साल, लेकिन 15 साल में जो छत्तीसगढ़ का हाल हुआ, पिछले चुनाव में यहाँ के लोगों ने, छत्तीसगढ़ के लोगों ने एक उचित जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया। और पिछले 5 साल में अब सभी लोगों में एक आम धारणा बन चुकी है कि 5 साल बाद फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और ना केवल सरकार बनेगी, हम प्रचंड बहुमत से कम 75 सीटों से चुनाव जीतेंगे। और आने वाले समय में उसके बाद पिछली बार से देखते हुए हम लोकसभा में भी सभी सीटों पर अपना दावा ठोकेंगे। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक विश्वास है लोगों पर, अपने काम पर। हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में जिस प्रकार से कार्य किया है, आप किसी भी नागरिक को छू लें, हर एक वर्ग को हमारी सरकार ने फायदा पहुंचाया है। फायदा पहुंचाने का मतलब विकास में उसको हिस्सा दिया है। ये नहीं है कि केवल चंद लोगों तक, जैसे केंद्र में भी आपने देखा, केवल बड़े बड़े धनाढ्य लोगों का फायदा, बाकी किसी का कुछ नहीं। यहाँ हमारी सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और अपने सभी सहयोगियों के साथ, सभी मंत्री, सभी नेता, सब ने मिलकर फैसला लिया। और पिछली बार जो राहुल जी ने वायदा किया उसको हमारी सरकार ने पूरा किया। सबको न्याय दिया गया है। हमारा किसान आज देश में बड़े गर्व से हम कह सकते हैं कि धान की सबसे ज्यादा उचित कीमत कोई दे रहा है तो छत्तीसगढ़ दे रहा है। अनेकों स्कीम है और अकबर भाई की तो मास्टरी है। बात कहने वाली ये है कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे शहरी क्षेत्र है, हर जगह हमारी सरकार ने काम करके दिखाया है। और अब जनता भी मानती है और विपक्ष के लोग भी मानते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मची हुई है, जल्दबाजी में उन्होंने सीटें अनाउंस की हैं,
घबराए हुए हैं कि यहाँ पर सरकार फिर से कांग्रेस की बननी है। अब यहाँ इनके पास न तो कोई नेता है, छत्तीसगढ़ में कोई नेता नहीं, पुराने नेताओं को आप देख रहे हैं साइडलाइन सा किया जा रहा, ना पिछले 15 साल में जो हुआ जिसके कारण उनकी सत्ता गई, और ना आगे के लिए कुछ। हाँ, एक जरूर है इनके पास, वो हम सब मानते हैं, एक बात जरूर है, और वो है केंद्रीय जो इनकी जांच एजेंसीज हैं, उनको जिस तरह से ये इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ, उसके बूते पर ये राजनीति करना चाहते हैं। केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज के माध्यम से सोचते हैं कि वो हमारे यहाँ की पॉपुलर सरकार को बदनाम कर सकेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। रोज रेड पड़ती हैं, सरकारी दफ्तरों में घुस जाते हैं। जब हमारा सेशन हुआ तब सरकारी दफ्तरों में घुसा दिए, अभी भी चल रहा है। मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था, उस दिन कर दिया सहयोगियों पर। ज्यादा मैं इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि अब ये मामला न्यायालय में और इस तरह से जाएगा, जो भी जैसे भी है। लेकिन मतलब कहने का ये है कि आप देख लीजिए कि कैसे इन्हें बिल्कुल लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। क्या कारण है कि केवल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ही इस्तेमाल होती है ये एजेंसी, और अगर कोई इनकी शरण में चला जाता है तो उसका ऑटोमेटिक गंगा स्नान हो जाता है, पवित्रता उनके ऊपर आ जाती है। जगह जगह आपने देखा, जिनके ऊपर उंगलियां उठाते थे विपक्ष में होते, जब इनके पास चले गए वो लोग तो एकदम सब कुछ खत्म। तो ये भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की, मोदी जी की सरकार की जो ये नीतियां हैं, आने वाले समय में देश इसका उचित जवाब देगा और छत्तीसगढ़ के लोग पूरी तरह से कांग्रेस का साथ देंगे। होने लग गया है, लेकिन क्या होता है कि तकरीबन मैं कह सकती हूँ कि जो जैसे हम आवेदन ले रहे हैं, ब्लॉक्स में ले रहे हैं, और ब्लॉक से फिर डिस्ट्रिक्ट में, ज़िला में, ज़िला से फिर प्रदेश में जाएगा, तो वो सब होगा। वो पार्टी के एक प्रक्रिया है, उसके तहत होगा। कभी कभी कहीं कहीं देखते हुए, राजनीतिक स्थिति देखते हुए पार्टी फैसले लेती है वो, लेकिन छुटपुट कहीं कहीं होता है कि ये बात साफ हो जाएगी मीडिया के माध्यम से। कोई, मैं यहाँ पर हम कैंडिडेट का चयन करने नहीं आए हैं, ना हम कैंडिडेट से 1 to 1, क्योंकि कैंडिडेट तो बहुत हैं। हम तो पार्टी के हिसाब से, हमारा जो संगठन है, अब उनमें से बहुत से प्रत्याशी भी हैं, लेकिन हम सबको यही कह रहे हैं कि अपना आपने जो बायोडेटा है ब्लॉक में देना चाहिए था। अगर ब्लॉक में नहीं दिया या कुछ कारण हुआ तो आगे ज़िला में दे दें। हमारे पास भी अगर कोई पकड़ा देता है, कहीं से आ जाता है, तो हम वापस वहीं भेज देते हैं। हम अपने पास कोई बायोडेटा नहीं रखेंगे, वो एक अलग सिस्टम है, उसके तहत टिकट का चयन। ऐसा है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। सर्वे हो रहे हैं और होते रहेंगे, तो फीडबैक मिलता है, और उसको भी हम जब चयन करेंगे उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। शायद ऐसा लगा होगा। मैडम, 5 साल तो कांग्रेस में करने का आधार क्या होगा? आधार क्या होगा कि चुनाव जीतने की क्षमता, या बैनर पोस्टर के माध्यम से शक्ति परीक्षण, या राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि? सबसे पहले जीतना, विनेबिलिटी, निष्ठा। पोस्टर लगाना तो आजकल देखो एक ये है, लगाते हैं और उससे एक रौनक भी आती है, लेकिन उसके माध्यम से केवल पोस्टर से तो टिकट, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, वो नहीं होता है। ऐसा आप राजनांदगांव में रमन सिंह के क्षेत्र में, आप रमन सिंह आज भी भाजपा के कद्दावर नेता हैं, ऐसा महसूस करें यहाँ डेवलपमेंट को लेकर आपके पास कोई फीडबैक आया है क्या? बिल्कुल सप्लीमेंट्री आज दिन भर आया तो राजनांदगांव में पिछले 15 सालों में रमन सिंह ही चुनते आए जा रहे हैं,
आपको क्या लगा कि यहाँ गुटबाजी के कारण पिछले 15 सालों से कांग्रेस यहाँ नहीं आ पाए? नहीं, देखो हर चुनाव में अलग तरह की बात होती है। एक तो मुख्यमंत्री का अपना एक लेवल होता है, ये तो सब मानेंगे। मुख्यमंत्री होता है तब अपने एरिया में उस वहाँ के लोगों का भी एक अलग रुझान होता है। लेकिन क्या कारण हुआ कि पिछली बार उनका जो मार्जिन था, कहाँ इतने 32-33 हज़ार वोट से घटकर आधा रह गया। तो कुछ तो यहाँ के लोगों की अपेक्षा हुई होगी, जो यहाँ के लोगों को महसूस हुआ। लेकिन आने वाले वक्त में हम ये सीट जीतेंगे। देखो ऐसी जनरल कोई बात और ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आज के दिन हर सीट पर सभी लोग बैठकर विचार भी करेंगे, फीडबैक भी लेंगे और उसके आधार पर हम सीईसी को नाम भेजेंगे। बीएनसी मिल का है, अच्छा, कोर्ट में भी मामला है। अकबर जी बता रहे हैं कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट में भी चल रहा है वो मामला। तो उस समय देखो एक बाई इलेक्शन था, तो वो कुछ दिखाना चाहते थे, जैसे भी हुआ। लेकिन अब मैं आपको कह सकती हूँ कि जब जनरल इलेक्शन आता है इस तरह का, जब पूरे विधानसभा का चुनाव आएगा, तो हमारे आदिवासी बहन और भाई पूरी तरह से कांग्रेस का साथ देंगे। क्योंकि अगर इस ट्रैप में गिर जाते हैं तो ना तो आदिवासी बहनों और भाइयों का फायदा होगा और किसी के हाथों में खेले जाएंगे वो। तो कई बार तार कहीं और होती हैं और इस्तेमाल किसी और का होता है। ऐसा नहीं होगा। हमारे आदिवासी बहन और भाई अच्छी तरह से समझते हैं और वो कांग्रेस का साथ देंगे। और हमने आदिवासी बहन और भाइयों के लिए, पूरे समुदाय के लिए हमारी सरकार ने पूरा कार्य करके दिखाया है, जो हम नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि इच्छा नहीं थी, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी जब देखा और लोगों से बातचीत फिर से सरकार में आने के बाद फिर से हुई, तो इस तरह से आया कि अभी तैयार यहाँ का हमारा समाज अभी तैयार नहीं। ना मैं अधिक रहता हूँ। बैठक कब लेगी? दावेदारों की तो बैठक, कार्यकर्ताओं की जो वोट निकालते हैं उनकी बैठक कब लेगी? रूबरू उनसे आमने सामने कब? तो हमारे मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ। मैडम लगभग हमारा बूथ का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। बूथ पर जाने का हमारा कार्यक्रम पूरा हो चुका है। क्योंकि मैं भी गई थी, कई जगह कई बूथ्स पर गए थे हम, और हमारे सभी नेता लोग बूथ्स पर गए थे। और उसके बाद हमारे संकल्प शिविर शुरू हो चुके हैं और जो बूथ के कार्यकर्ता हैं उनको अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में उनकी मीटिंगें ली जा रही हैं और बहुत बढ़िया रिस्पांस हमारे कार्यकर्ताओं का वहाँ पर। सभी लोग जा रहे हैं, अकबर जी भी, हमारे दूसरे नेतागण, खुद मुख्यमंत्री जी, खुद मैं भी गई हूँ। तो ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है संकल्प शिविर के माध्यम। लेकिन हम सबका फीडबैक लेकर ही फैसला लेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मजबूत कांग्रेस के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती है गुटबाजी। राजनांदगांव से लेके सभी विधानसभा में ऐसी स्थिति है, सार्वजनिक भी होते रही। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या चल रहा है? देखिए, आप इसको गुटबाजी कहें, कुछ कहें, कई बार हमारी पार्टी में अपनी बात खुलकर रखने का है भी, एक खुलकर अपनी बात रखते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तब उस समय सभी लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं। उसके बावजूद अगर चुनाव में कोई भी अनुशासनहीनता करेगा तो हम अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेंगे और एक्शन लिया जाएगा। आपका नहीं उठाया क्या? विधायक बता दो, एक भी विधायक आपके सामने नहीं, ऐसा मैं नहीं मानती। ऐसा कहना, एक भी विधायक बता दे, मेरे फोन लगाएंगे। देखो आपकी अपनी कोई समस्या हो सकती है, लेकिन सबकी नहीं।